अब लॉन्च हो चुका पाई नेटवर्क के ऊपर। लोग इतने सालों से यहाँ पर माइन करे, इतने सालों से उसके ऊपर क्वेरी आया करती थी आखिर ये कब लॉन्च होगा, और बहुत सारे एक्सचेंजेस इसको लिस्ट भी करके रखे हुए, लेकिन वो एक फेक टोकन यहाँ पे लिस्ट करके रखे हुए थे। जैसा आप देखो पाई नेटवर्क का एक पाई टोकन ट्रेड तो कर रहा है जो कि $86 पर एक टोकन ट्रेड कर रहा है। और कौन कौन से एक्सचेंजेस के ऊपर? एसटीएक्स, वो भी ग्लोबल, और बिटमार्ट के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है $86 का एक टोकन। लेकिन ये रियल पाई टोकन है, जो अब लॉन्च हो रहा है पाई टोकन, वो रियल पाई टोकन होने वाला है और ये एक फेक पाई टोकन था। तो अब की जो लिस्टिंग होने वाली उसके ऊपर अनाउंसमेंट आ चुकी है ओकेएक्स एक्सचेंज की तरफ से, बिटगेट एक्सचेंज की तरफ से, कि 20 फरवरी को ये लोग लिस्ट करने वाले 8 AM यूटीसी के अकॉर्डिंगली। अगर इंडियन टाइम बताओ तो 1:30 PM दोपहर के 1:30 बजे आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर और ओकेएक्स एक्सचेंज के ऊपर। ओकेएक्स एक्सचेंज इंडिया के अंदर काम नहीं करता। अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं और से देख रहे हो तो आपके यहाँ दोनों एक्सचेंजेस काम करेंगे, लेकिन अगर आप इंडिया से देख रहे हो ओकेएक्स हम लोग क्या काम नहीं करता है, केवल बिटगेट एक्सचेंज का ऑप्शन अपने पास बन जाता है। तो बिटगेट एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके बिटगेट के ऊपर साइन अप कर लेना और अपना अकाउंट वगैरह रेडी कर लेना। लास्ट मोमेंट के लिए उसको पेंडिंग मत रखना। सो फिलहाल यूजर्स को केवाईसी वगैरह करने में अभी बहुत डिफिकल्टी आ रही है। यहाँ पे काफी ज्यादा लोग एक साथ उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर ओकेएक्स ने डिटेल भी प्रोवाइड कर रखी है पाई टोकन से रिलेटेड, आखिर उसकी क्या सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी, क्या वेबसाइट है, एंड ऑल दी अदर इंफॉर्मेशन, सारी चीजें ओकेएक्स ने यहाँ पे प्रोवाइड करके रखी हुई। तो अगर हम लोग इस लिंक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा सा यहाँ पर पेज खुलकर आ जाता है। आखिर लिस्टिंग टाइमलाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि पाई डिपॉजिट ओपन हो जाएगा इतने टाइम के ऊपर, आप देख सकते हो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी 8 AM यूटीसी। लेकिन उससे भी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, कि पाई नेटवर्क जो है एक सोशल क्रिप्टो करेंसी है, एसेट का नाम ये है, टिकर का नाम पाई, और इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, 6 बिलियन का होने वाला है, मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन, टोटल सप्लाई 9.2 बिलियन होने वाली है। अब ये पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों सर्कुलेटिंग सप्लाई पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि इसी से हमको पता चलेगा आखिर पाई की लिस्टिंग के वक्त क्या प्राइस होने वाला है। और अगर हमको ये लिस्टिंग के वक्त पता हो कि पाई मैक्सिमम इस प्राइस तक जा सकता है और मिनिमम इस प्राइस तक जा सकता है, तो हमें वो क्लैरिटी होगी, हमें पता है अगर $1 तक वो हिट कर सकता है। अगर हमें ये बात पता है कि पाई नेटवर्क $10 तक यहाँ पे हिट कर सकता है, तो जैसे ही वो $10 हिट करेगा इजिली हम लोग वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर पाई नेटवर्क उससे भी लोअर पे ट्रेड करोगा, $2, $4, $3 पे ट्रेड करोगा, तो हम वहां पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करेक्ट प्राइस प्रेडिक्शन जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सो यहाँ पर जो भी फेक पाई टोकन के जो प्राइस चले $86, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाले। $86 पर आपको पाई टोकन यहाँ पे सेल होता और नहीं देखने को मिलेगा। और किस प्राइस पे मिलेगा, आइए उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पाई नेटवर्क एक माइनिंग प्रोजेक्ट है, एक तरीके से डीपिन प्रोजेक्ट की तरह ही आप इसको कंसीडर कर सकते हो। भले उसमें डीपिन की टेक्नोलॉजी नहीं, बट माइनिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजी। और रेंडर जो कि सबसे बड़ा एग्जांपल है डीपिन प्रोजेक्ट में माइनिंग का, उसकी अगर हम लोग मार्केट कैप देखें तो वो ऑलमोस्ट आती है 2.2 बिलियन के करीब। इसका मतलब क्या, इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है, इस कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है, 2.29 बिलियन के करीब। तो अगर आपको लगता है पाई नेटवर्क तो बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, वो दुनिया के नंबर 1 माइनिंग प्रोजेक्ट से भी ऊपर निकल जाता है, रेंडर को भी यहां पे पीछे कर देता है, तो जो पाई नेटवर्क की मार्केट कैप होगी वो रेंडर से भी ज्यादा हो जाएगी, पाई नेटवर्क की वैल्यूएशन रेंडर से ज्यादा हो जाएगी। तो अगर उसके बराबर भी पहुंच जाता है, मैं कहता हूं 2.3 बिलियन के करीब अगर पहुंच जाता है, तो वही सेम चीज मैंने यहां पे लिख ली है। जैसा आप देखो मैंने यहां पे लिख लिया, उसका जो मार्केट कैप होने वाला है, एक्सपेक्टेड मार्केट कैप 2.3 बिलियन होने वाला है। अच्छा, इसको अगर हम सप्लाई से यहां पे डिवाइड कर दे, मार्केट कैप को जब हम लोग सप्लाई से यहां पे डिवाइड करते हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई से, तो एक टोकन के यहां पे प्राइस देखने को मिल जाता है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई हम सबको पता है, वो ओकेएक्स ने ऑलरेडी हम लोग यहां पे प्रोवाइड कर दिया कि सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना होना है, 6 बिलियन का। और मार्केट कैप के लिए हम लोग ने क्या असम्पशन लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा माइनिंग प्रोजेक्ट से भी बड़ा ये माइनिंग प्रोजेक्ट निकलेगा, मतलब उतना मार्केट कैप एटलीस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उससे भी हायर एक्सपेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो वही सेम चीज मैंने यहां पे लिख ली, 2.3 बिलियन उसकी मार्केट कैप हो गई और 6 बिलियन उसकी सप्लाई हो गई। अगर दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो एक टोकन का प्राइस देखने को मिल जाएगा, और एक टोकन का जो प्राइस आ रहा है डॉलर के अंदर, वो आ रहा है $0.38 के करीब। अगर इसी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ऑलमोस्ट ₹35 के करीब आपको देखने को मिलेगा एक पाई टोकन की वैल्यू। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, वो रेंडर की मार्केट आपको टच नहीं करेगा। रेंडर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं होगा जिसके ऊपर रेंडर यहाँ पे लिस्टेड ना हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा माइनिंग प्रोजेक्ट पाई नेटवर्क अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता वो बनने वाला है क्रिप्टो इंडस्ट्री का। मेरे अकॉर्डिंगली जो उसकी मार्केट कैप होने वाली है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ग्रास, जो कि एक डीपिन प्रोजेक्ट है, बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर भी आया था, काफी पॉपुलर प्रोजेक्ट है, 300 मिलियन की मार्केट कैप ऑलमोस्ट टच कर सकता है। और ना वर्स्ट केस सिनेरियो इवन 100 मिलियन की भी मार्केट कैप टच कर सकता है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो मैं कह रहा हूं 100 मिलियन की मार्केट कैप टच करेगा, और एक एवरेज केस सिनेरियो में 300 मिलियन की मार्केट कैप यहां पे लेके चल रहा हूं। तो अगर हम लोग उसको सप्लाई से यहां पे डिवाइड करते हैं तो एक टोकन का प्राइस हमको देखने को मिल जाता है $0.02 का। वहीं अगर 300 मिलियन की मार्केट कैप पहुंच जाती है और इसको सप्लाई से हम डिवाइड करते हैं, तो इसका जो एक टोकन का प्राइस मिलता है वो होता है $0.05 का। रुपीज में बात
कर ले तो एवरेज केस सिनेरियो जो मुझे लग रहा है इतना एटलीस्ट पहुंच सकता है 5 रुपए, और वर्स्ट केस सिनेरियो 2 रुपए तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सो 2 से लेके 5 रुपए के बीच में आपको देखने को मिल सकता है एक पाई टोकन की वैल्यू। और आप सब अगर बहुत ज्यादा बुलिश हो, अगर आपको लगता है कि पाई नेटवर्क सारे रिकॉर्ड यहां पे तोड़ देगा, क्रिप्टो में नंबर 1 माइनिंग प्रोजेक्ट बन के चला जाएगा, तब भी उसकी एक पाई टोकन की वैल्यू 35 रुपए से ज्यादा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग इस बात से डिसएग्री कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे ओटीसी के ऊपर 50-50, 100-100, 80-80 रुपए में यहाँ पे सेल हो रहा है। तो बिल्कुल अगर आपको कोई रेट दे रहा है, अगर 80 रुपए में आपका बिक रहा है, 100 रुपए में बिक रहा है, तो इंस्टेंटली आपको सेल करके वहां पे निकल जाना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्राइस से मिल रहा है, क्योंकि जब पाई नेटवर्क यहाँ पे लिस्ट हो रहा होगा आपको 35 रुपए से ज्यादा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो अगर ओटीसी के ऊपर कोई 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए जितना भी दे रहा है, वहां पे अगर अच्छी प्राइस मिल रही, इंस्टेंटली आप सेल करके वहां से निकल सकते हो। और ये बात मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, क्योंकि अपना चैनल जाना ही जाता है प्राइस प्रेडिक्शन के लिए 95% से भी ज्यादा की एक्यूरेसी के साथ हम लोगों ने लगातार हर एक टोकन का सही प्राइस प्रेडिक्शन दिया, पब्लिकली हर एक प्राइस प्रेडिक्शन को शेयर किया, और इससे हमारे यूजर्स ने बहुत बेहतरीन प्रॉफिट कमाया। हमेशा उनको पता रहता था आखिर किस प्राइस में टोकन लॉन्च होगा और किस प्राइस में उनको शॉर्ट करना चाहिए, किस प्राइस में उनको बाय करना चाहिए। नॉट पिक्सल का आप देख सकते हो करेक्ट प्राइस प्रेडिक्शन, आप देख सकते हो टॉन स्टेशन का करेक्ट प्राइस प्रेडिक्शन, डॉग्स, कैटिजन, हैमस्टर, कैट्स, एक्स एम्पायर, मीम फाई, गोट्स, आपको लाइन से पूरी की पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी जो करेक्ट प्राइस प्रेडिक्शन हम लोग ने किया है पब्लिक के सामने। लाइन से इस साल जितने भी टेलीग्राम माइनिंग ऐप आए थे उनमें से तो एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया जिसकी हम लोग ने गलत प्राइस प्रेडिक्शन की हो। इवन कुछ लोग ने बोला था कि मेजर की प्राइस प्रेडिक्शन गलत होगी मेरी। जब मैंने वीडियो को अपलोड किया उस वक्त प्री मार्केट में जो प्राइस चल रही थी $3 की चल रही थी, और मैंने वीडियो में बोला था $1 पर ही वो लिस्ट होगा। कुछ दिन बाद आप देख सकते हो प्री मार्केट में प्राइस डंप होकर $1 ही पहुंच जाती है। तो भले प्री मार्केट में प्राइस कुछ भी चले, लोग कुछ भी कह रहे हो, लेकिन प्राइस प्रेडिक्शन 95% एक्यूरेसी के साथ हम लोगों ने लगातार पूरे साल यहाँ पे करेक्टली प्रिडिक्ट की है। तो मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, अगर आपको 35 रुपए से ज्यादा या